अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यूँ समझ लें कि ग्रामर का आगाज़ जो है वो इसी से होता है। आप किसी भी क्लास में चले जाएँ, जब आपको ग्रामर स्टार्ट करवाई जाती है तो वो पहली चीज़ जो आपको बताई जाती है किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, वो है नाउन। तो अक्सर जो है ये सवाल होता है कि व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, और ये सारे सवालात जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट या ई कैट या दूसरे बहुत से कम्पिटिटिव टेस्ट पीएमएस सीएसएस वगैरह की तैयारी यहाँ पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। तो ये सवालात वो स्टूडेंट्स पूछते हैं, और ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर जहाँ पर भी डिवाइस होता है तो वहाँ पे नाउन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो डिफरेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उससे मुतालिक क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो डिवाइस की है नाउन से रिलेटेड। अगर मैं नाउन के ऊपर एक फुल फ्लेज लेक्चर ही अपलोड करूं तो वो शायद मोर देन 2 आवर्स पे भी चला जाए। तो वो मतलब हेक्टिक भी है, और उसके अलावा जो है वो मतलब इतना ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट होता है स्टूडेंट्स के पास भी। तो इसलिए इसको छोटे छोटे लेक्चर्स की एक सीरीज़ में अरेंज किया है। उसी का जो पहला लेक्चर है वो आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मतलब जो चीज़ें हम करेंगे वो क्या हैं। तो इस लेक्चर में हम नाउन और इसकी टाइप्स पर बात करेंगे। टाइटल इसका है नाउन, इट्स टाइप्स एंड यूजेस, लेकिन यूजेस की तरफ हम बाद में जाएंगे। आज हम नाउन और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है उस पर जो है वो इस लेक्चर को रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर्स की तरफ मूव करती जाएंगी। तो आए देखते हैं हमारे पास आज के लेक्चर में है क्या। और यकीन रखें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, वर्थ वाइल भी है, और आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी है। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर नाउ। जी, तो पहली चीज़ जो पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन है क्या? तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी लैंग्वेज जो है वो उसमें जो सेंटेंस कोई भी जो होता है वो वर्ड पर बेस कर रहा होता है, और नाउन इज़ अ वर्ड, ठीक है? अब ये वर्ड क्या करता है कि ये वर्ड रिफ़र करता है, यानी हवाला बनता है या बताता है किसके बारे में? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? कि a word that refers to the name of a person, place or thing is called a noun। लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है कि इट इज़ नॉट एवरीथिंग। लाइक ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो हम बहुत छोटी क्लास में बच्चों को याद करवा देते हैं, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड ओनली दीज थिंग्स, इट ऑल्सो इंक्लूड सच वर्ड्स एज डिनोट लिविंग क्रीचर्स, एक्शंस, आइडियाज एंड स्टेट्स, यानी स्टेट ऑफ अ पर्सन, वो किस कैफियत में, किस हालत में, तो वो भी सारी जो डिस्क्राइब की जाती हैं वो नाउन ही कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन। तो ये एक बात जहन में रखें कि अ वर्ड दैट refers to the name of a person, place or thing is called a noun. It also includes such words as denote living creatures, actions, ideas and states। नेक्स्ट देखें कि अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन लेते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सन्स की तरफ। अब ये एग्जाम्पल्स लिखी हैं इनका आपने पैटर्न जहन में थोड़ा सा रखना है, और पैटर्न इसलिए जहन में रखना है क्योंकि आपको आगे चल के जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन्हीं में से हम वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे और उनको आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है मैंने, मतलब बिकॉज आई एम डूइंग दिस वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तानी ओरिजिन के जो है वो नाम लिए हैं, हैदर और हाजरा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, डॉक्टर एंड फार्मर। अब यहाँ पर देखें कि मैन, वुमन, डॉक्टर एंड फार्मर ये प्रोफेशनल नेम्स हैं। तो यहाँ से हम ये भी बात समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल नेम्स जो हैं दे आर ऑल्सो नाउन, तो वो भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें प्लेसेस से, हम अगर इसकी एग्जांपल लें नाउन की, तो वो क्या है कि जनाब पाकिस्तान, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, वाशिंगटन। अब इसमें पाकिस्तान जो है यानी पाकिस्तान, इफ़ आई स्पीक इट इन a bit British accent, तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री,
एक मुल्क है पाकिस्तान, और लाहौर a city, a very famous city, Delhi and Kolkata, they are cities in India, Washington, a city in America. तो इसी तरह आगे आप देखें तो स्ट्रीट, बाजार, मॉस्क, टेम्पल, सिटी, विलेज, each and every of them is a noun. तो ये प्लेसेस से कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं. हम बढ़ते हैं थिंग्स की जानिब. अब थिंग, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ थिंग. ठीक है, वो टेबल है, चेयर है, काउच है, डोर, पेन, बुक, बैग, लैपटॉप, एवरीथिंग इज अ थिंग. एंड बिकॉज एवरीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इट इज़ अ नाउन. ठीक है, तो नाउन जो है वो नाम है. अब अगर हम आगे बढ़ें तो लिविंग क्रीचर्स की हमने बात की थी कि लिविंग क्रीचर्स जो हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम कैटेगरी ऑफ नाउन. तो उसमें देख लें आप, एनिमल्स जो हैं जैसे लायन, हॉर्स, डॉग, डेयर एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये नाउन है. बर्ड्स, पैरट, स्पैरो, नाइटिंगेल एट्सेट्रा. रिप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये भी सारे नाउन है. इंसेक्ट्स आप ले लें, वास्प, बी, फ्लाई, तो ये सारे के सारे नाउन्स हैं. ठीक है, ऑल लिविंग क्रीचर्स दैट कैन बी नेम्ड बिकॉज दे कैन बी नेम्ड, दे आर नाउन्स. ओके, नेक्स्ट जो हमने एक बात की थी कि इसमें एक्शंस, आइडियाज़ और स्टेट्स जो है वो भी इंक्लूड होती हैं. तो एक्शंस क्या हैं जनाब? एक्शंस बेसिकली हमारे पास जो वर्ब है ना, ये हम अगली वीडियोस में करेंगे वर्ब भी. तो वर्ब जो है वो बहुत सारे वर्ब से हम कुछ नाउन जनरेट कर लेते हैं. तो वो नाउन जो हम उस वर्ब से जनरेट करते हैं बेसिकली वो उस वर्ब का एक्शन बयान कर रहा होता है. ठीक है, व्हाट इज द एक्शन इन, यू कैन से इनकम्पस्ड बाय दैट पर्टिकुलर वर्ब, तो वो उसको वाजे कर रहा होता है. अब एक्शंस में आप देखें, एक्सपेक्ट यानी तवक्को करना, ये आपका एक वर्ब है. तो उससे आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, तो ये एक नाउन है. एक्सपेक्टेशन इज अ नाउन एंड इट्स एन एक्शन नाउन इन अ सेंस. डिसाइड, अब डिसाइड से डिसीजन. इस आपकी जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ यू कैन नेवर टच देम. They are always somewhere in your brain, somewhere in your mind, and you can only like feel them. You cannot touch them, you cannot even in a sense measure them somehow or other. तो ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस एट्सेट्रा, ये सारे आपके आइडियाज़ हैं. इसी तरह स्टेट यानी आपकी कैफियत क्या है, हैप्पीनेस है, केयरलेसनेस है, ठीक है, मतलब सैडनेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ जो आपकी स्टेट को यानी कैफियत को जाहिर करते हैं, दे टू आर कॉल्ड नाउन. सो लेट्स मूव ऑन. हमारे पास जब हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ नाउन हैं. बेसिक, वेरी बेसिक पे दो हैं, और आगे फिर वो बढ़ते चले जाते हैं हम, तो और भी टाइप्स जो है सामने आती जाती हैं. लेकिन जो हम बहुत ही बुनियादी सतह पर बच्चों को बताते हैं उसमें दो हैं. एक को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन? अ वर्ड दैट रिफर्स टू पर्टिकुलर और पर्सनल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ठीक है, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग का जो भी एक होगा उसमें नाम पर्सनल, वो कहलाएगा पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी. नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन. मैंने एग्जांपल प्रॉपर की नहीं दी, वो हम आगे देखेंगे. तो कॉमन नाउन क्या है? अ वर्ड दैट रिफर्स टू द जनरल नेम given to all the persons, places or things of the same kind or class, या class or kind, that is what we call a common noun. So उसे हम common noun का नाम देते हैं. अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, या प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है. आपके सामने एक टेबल है जिसमें एक साइड पर प्रॉपर नाउन्स दिए हुए हैं, दूसरी पर कॉमन नाउन दिए हुए हैं. पर्सन से इसकी एग्जांपल देख लें कि हैदर और हाजरा, because they are their personal names, that is a proper noun. And दूसरे कॉलम में आप देखें बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, डॉक्टर, फार्मर, ये सारे कॉमन नाउन है. बिकॉज ये वो नाम है जो एक क्लास के या एक टाइप के लोगों को सबका सेम ही होता है, यानी सभी फार्मर ही कहलाएंगे. ठीक है, प्लेस जैसे पाकिस्तान, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, वाशिंगटन, ये सारे के सारे वहाँ पर मेंशन थे. इस तरह स्ट्रीट, बाज़ार, मॉस्क, टेम्पल, सिटी और विलेज, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है. लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो ऐड की गई है, और वो क्या है कि एवरी मॉस्क इज़ अ मॉस्क. लेकिन जब आप इसका कोई नाम रख देते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, लाइक द फैसल मॉस्क. ये आपके सामने ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट आप देखें
थिंग्स के एग्जाम्पल देख लें। थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन होती हैं, अनलेस उनका कोई टाइटल दिया गया हो या कोई ब्रांड नेम बनाया गया हो, तो फिर हम उससे उसको जानते हैं, जैसे टेबल, चेयर, काउच, डोर, पेन, बुक, बैग, लैपटॉप एक्सेट्रा, ये सारी की सारी थिंग्स हैं। अब देखें, बुक, एवरी बुक इज़ अ बुक, बट व्हेन वी से द होली कुरान, इट बिकम्स अ पर्टिकुलर बुक, so particular book becomes a proper noun. Similarly, every car is a car, but when we say where is my Audi, Audi means it's a brand, so वो क्या है, वो उसका proper noun है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन में है जी कलेक्टिव नाउन, a word that refers to the name of a group of similar people or living beings or the collection of similar things is called collective noun। यानी ग्रुप जो है एक ही जैसे लोगों का या एक ही जैसी चीज़ों का जो भी एक कलेक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स आप देख लें जी, आर्मी, क्लास, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कमिटी, फ्लॉक, हर्ड, क्राउड और बैंड, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आपके कलेक्टिव नाउन की। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So what is an abstract noun? A word that refers to an idea, quality or state instead of a concrete object is called an abstract noun. These are the names of things that are intangible, that can be felt only. Like things in a sense, a feeling, ठीक है, कि ये intangible हैं, you cannot touch them and they can be felt only, तो ये आपका abstract noun होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, जैसे लव, हेट्रेड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पॉवर्टी, जॉय, करेज, कावर्डाइज, सॉरो एंड हैप्पीनेस एंड सो ऑन, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी इन सब की। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल यूजिंग विच थिंग्स आर मेड, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, तो उनको हम मटेरियल नाउन का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, वुड एक्सेट्रा, ये सारी की सारी मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि काउंट मीन्स शुमार करना, गिनना, तो जिसे गिना जा सकता हो। तो वर्ड्स दैट रेफर टू द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट कैन बी मेड प्लूरल, दैट कैन बी मेड प्लूरल, कि ये नाम होते हैं जो रिफ़र करते हैं अशख़ास, जगहों, चीज़ों के नामों को जिनको आप प्लूरल बना सकें। इन अदर वर्ड्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें आप गिन सकते हो, वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। लाइक इसकी एग्जांपल्स देख लें जी, कि बॉय, गर्ल, चाइल्ड और डॉग, स्ट्रीट, सिटी, टेबल, चेयर और पेन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि ये प्लूरल्स बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप जी इसका उलट, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ड्स दैट रिफर टू द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेड प्लूरल। जनरली इसमें थिंग्स ही होती हैं जिनको कि आप प्लूरल नहीं बना सकते। द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन अ सेंस, ठीक है, जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते। अब ये आप देख लें, आपके सामने है अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स। इसमें आपके पास मिल्क है, वीट है, राइस है, शुगर, ब्यूटी, स्लेवरी। आप अगर गौर करें तो इसमें आपके ज़्यादातर जो हैं वो आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही अनकाउंटेबल हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स थी नाउन की, जिन्हें हमने आज डिस्कस किया। और आपको इनके नोट्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अनकरीब मतलब ये literaza.com पे, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर अवेलेबल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I wish you like it, subscribe for my channel and share it onwards for the benefit of more and more people. Thank you very much.